बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, बात हम करेंगे वहीं से जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 1। और आज जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। कहता है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिलेटिवली फ्री होते हैं फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा, मेटल के एटम्स जो होते हैं उनका साइज चूंकि जरा बड़ा होता है। जब साइज उनका बड़ा होता है तो नतीजतन उनके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप ये कह लें दिस इज द एटम, दिस इज द न्यूक्लियस, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है साइज बड़ा होने की वजह से वो जरा कम होती है। ठीक है, इन्हें हम लिहाजा इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये मेटल का खासा होते हैं। नॉन मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, लैक करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉन अवेलेबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। बेटा, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में कुछ जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है कि जब आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और जब आप इधर से इधर को जा रहे हैं, मतलब अगर आप ये कहें कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर को, तो ये जो कंडक्टेंस है ये डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप इधर को आएंगे तो ये कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। बस हमें ये याद रखना है कि ऊपर से नीचे को आते वक्त ये इंक्रीज करती है और दाएं से बाएं जाते वक्त, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ये डिक्रीज करती है। ये अहम बात है। मेटेलिक करैक्टर इधर मैक्सिमम है और जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इस एंड पे मैक्सिमम है। ठीक है जी, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मेटेलिक करैक्टर मिनिमम है और यहाँ इस एंड पे नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो मिनिमम है। जी बेटा, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसकी वर्डिंग क्या है आपके टेक्स्ट में वो देख लेते हैं कि वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे को आए तो क्या होता है। कहता है अमंग मेटल्स में जैसे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। बेटा, जो ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो बेसिकली ये 1A है, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है दैट इज 2A। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने अभी देखा कि नीचे को इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? उसका आंसर बेटे बहुत सिंपल सा है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को आते हैं जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता चला जाता है। जब बेटा जी एटम का साइज इंक्रीज करता चला जाएगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन वो वीकर होती चली जाएगी और जो न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अगर कमजोर होनी शुरू हो जाए तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो गए, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो करेंगे। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। कहते हैं सिमिलरली अमंग कॉइनेज मेटल्स। अब ये कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? ये कॉइनेज मेटल्स होते हैं जी ग्रुप 1B। इनका भी तस्करा कर लेते हैं। ये किधर होते हैं? ये मेरा बेटा ये यहाँ पे होते हैं, इस जगह पे। ये ग्रुप जो है दिस इज 1B। ऊपर होता है कॉपर, आगे होता है सिल्वर और नीचे होता है गोल्ड। ये तीन होते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी कंडक्टेंस है। इसी वजह से आपने देखा होगा घर में बिजली की जितनी भी तारें होती हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है जी बेटा,
आगे हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ये देखिए, पहले अगर एटम का साइज, सॉरी, पहले अगर एटम का साइज ये है बड़ा, तो जैसे जैसे आप इधर को आगे बढ़ते चले जाते हैं तो जो एटम का साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, जब एटम का साइज बेटा अगर इधर से इधर को जाते वक्त अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंस, सॉरी, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो मजबूत होती जाएगी। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे, और जब वो फ्री नहीं रहेंगे हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और वो नॉन मेटल्स हो जाएंगे। जरा देखिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। आप देख रहे हैं, मैंने यही ड्रॉ करके आपको बताया कि एटम का साइज डिक्रीज करता है, विच काज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है और वो एलिमेंट्स को मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट फाइव, और वो फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स। जी बेटा, इसमें कुछ और बातें भी हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलोंग क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरी सो अब्रप्टली, उसमें इतनी मतलब अब्रप्टली चेंज आता है, तब्दीलियां आती हैं, दैट नो ट्रेंड कैन बी असाइंड, कि आप उनमें कोई ट्रेंड असाइन नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं बता सकते जनाब बढ़ेगी या कम हो। जी बेटा, आगे बात को बढ़ाते हैं। कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप 4A। ग्रुप 4A कौन सा है? दैट इज कार्बन फैमिली। मैं जरा लिखना चाहूंगा कि ये कार्बन फैमिली में कौन कौन से हैं। जी मेरा बेटा, दे आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ऊपर से नीचे को जब आते हैं, ये कार्बन पक्का ठक्का नॉन मेटल। ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ना, ये मेटलॉइड है, मेटल जैसे। और ये टिन और लेड ये पक्के ठक्के मेटल। यानी ये जो है फोर्थ ग्रुप, जिसे आप कार्बन फैमिली भी कहते हैं, इसके अंदर बड़ा जबरदस्त चेंज आता है, दैट इज फ्रॉम नॉन मेटल्स टुवर्ड्स मेटल्स। कैसे? कहते हैं कार्बन इन डायमंड फॉर्म, कार्बन डायमंड की फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। डायमंड में चारों इलेक्ट्रॉन वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपने 4th चैप्टर में पढ़ी हुई है। व्हाइल इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में 3 आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो जाते हैं विद नेबरिंग एटम्स, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो रिलेटिवली फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है अलोंग द लेयर्स। लोअर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A कौन से? टिन और लेड, ये वाले, ये सबसे आखिरी वाले। दे आर गुड कंडक्टर्स एंड देयर कंडक्टिविटी इज कंपेरेबल टू देयर काउंटर पार्ट्स इन द ग्रुप 1A। इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं ग्रुप 1A में वो कौन कौन से हैं बेटा? तवज्जो कीजिएगा, टिन के बिल्कुल पैरेलल ग्रुप 1A में है रुबीडियम, और लेड के बिल्कुल पैरेलल वो है सीजियम। कहता है ये इतने अच्छे ये मेटल्स हैं कि इनकी कंडक्टिविटी, इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं दैट इज फ्रॉम ग्रुप 1A, ठीक है, उनसे बड़ी हद तक मुमासलत रखती है। बात को आगे लेके चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं
तो पहले मुझे बेटे आपको हाइड्रेशन के बारे में क्लियर करना है। ये जो बच्चे आमतौर पे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, जिसको क्या कहना चाहिए, पेयरिंग स्कीम के लिहाज से स्टडी करते हैं, तो वो 8वां 9वां चैप्टर इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताना है हाइड्रेशन क्या है। ये बेटा आप NaCl सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर दें। आप ये जानते हैं, हम लिखते हैं जी सोडियम का एक्वेटेड आयन और क्लोराइड का एक्वेटेड आयन पैदा। ये एक्वेटेड आयन से क्या मुराद है? इनको हम दूसरे लफ्जों में हाइड्रेटेड आयन कह सकते हैं। आप जानते हैं वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, वो पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इस वाटर को ऐसे ड्रा कर लें, पी की फॉर्म में उल्टी वी कर लें। सोडियम का जो आयन है, इसको पानी में वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन वाले एंड से इस तरह सराउंड कर लेंगे कि इसके साथ अट्रैक्शन रखेंगे। और जो क्लोराइड का आयन है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाले सिरे से सराउंड कर लेंगे और अट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। यहाँ पे एक बात बहुत सादी सी है बेटा, सोडियम को इर्द गिर्द से किसने सराउंड किया? सोडियम को ये वाटर में सराउंड किया। क्लोराइड को किसने किया जी? क्लोराइड को भी ये वाटर में सराउंड कर दिया। जो मजेदार बात है वो ये है कि इनकी इस सराउंडिंग की वजह से यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। याद रखिए, वेन एवर देयर इज अट्रैक्शन, हमेशा एनर्जी लॉस होती है, या दूसरे लफ्जों में कह लें एनर्जी डिक्रीज होती है, या तीसरे लफ्जों में कह रहे हैं एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है जी। तो बेटा जी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस तरह से ये जो आयंस बनते हैं, इनको हम एक्वेटेड फॉर्म में कहते हैं। तो ये आयंस असल में इर्द गिर्द से इनको वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनको सराउंड करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं, और उस वक्त उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है, डिक्रीज होती है या इवॉल्व होती है, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, ये तो बात हो गई वाटर। वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट हो तो इस अमल को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन का। ठीक है, और उस सूरत में ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसका नाम होता है सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये तो हो गया बेटा इसका डिस्कशन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में इसको किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। जी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। बेसिकली ज्यादातर वैसे इवॉल्व भी होती है। व्हेन ए मोल ऑफ गैसियस आयंस, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन का गैसियस आयन वाटर में डिसॉल्व हुआ, हाइड्रोनियम आयन बना, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, नेगेटिव साइन शोइंग दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। कहता वाटर में इतनी ज्यादा, एक मोल आप उसमें डाल दें, इतने ज्यादा पानी में डाल दें कि इन्फिनिट डिल्यूशन वाली बात। इन्फिनिट डिल्यूशन क्या है ये मेरा बेटा आपको मालूम होना चाहिए। एक मोल सोल्यूट को अगर 800 टू 1000 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो हम इसको कहते हैं ये इन्फिनिट डाइल्यूशन हुई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक मोल सोल्यूट को 800 टू 1000 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उसमें जो एनर्जी लॉस या एब्सॉर्ब होती है दैट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी।
ये जरा तवज्जो कीजिएगा। हम ग्रुप 1A को पिक कर लें। सबसे ऊपर हाइड्रोजन है 1075 ये वाली, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे को आ रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी कम होती चली जा रही है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इस तरह से क्यों है, हम उसी को डिस्कस कर दें। बेटा जी, दिस इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज लिथियम आयन, दिस इज सोडियम आयन एंड दिस इज पोटेशियम। सबके ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव। जरा गौर कीजिए, चार्ज सबके ऊपर सेम, लेकिन जो ऊपर से नीचे को आप आ रहे हैं, जो साइज है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। एक रेशियो है जिसको हम कहते हैं चार्ज टू साइज रेशियो। ये क्या हो रही है? ये बेटा डिक्रीज हो। देखिए चार्ज सेम है, ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होगी? डिक्रीज हो। तो बेटा जी, हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक चार्ज बाय साइज रेशियो से है। जब चार्ज बाय साइज रेशियो डिक्रीज होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज। चलिए इन तीनों को जरा डिस्कस कीजिए। The one is sodium, the other is magnesium ion, and the third is aluminum ion. थोड़ा तवज्जो फरमाइए। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज इधर से इधर को इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो साइज है लेफ्ट टू राइट है तो डिक्रीज हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो फिर नतीजतन इधर से इधर को जाते वक्त जो चार्ज बाय साइज रेशियो है वो इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी आप देख रहे हैं बेटा, वो इंक्रीज हो। मैंने सिर्फ इन तीनों की बात की है, हाइड्रोजन की बात अलग सी है। मैंने ये और तरीके से लिखा है, किताब में इन्होंने और तरीके से लिखा है। आपको डिस्कस करते वक्त देखिए मेरा बेटा, पहले हमने इन चारों को डिस्कस किया इस केस में, फिर हमने इन तीनों को डिस्कस किया और वो इस केस, ठीक है। तो बेटा फिर ही सही समझ आती है कि पहले आप एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं और फिर आप एक पीरियड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इसके अंदर वेरिएशन आ रही है। कहता है वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द चार्ज टू साइज रेशियो। मैंने अभी चंद लम्हे पहले वही एक्सप्लेन किया। ग्रेटर दिस रेशियो, जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। दैट्स व्हाई वैल्यूज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी या चार्ज बाय साइज रेशियो कम हो जाती है, तो लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। कहता है चार्ज सेम रहता है, साइज बढ़ता रहता है, तो उस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और वेयर एज इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वो मैंने आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मिसाल दी, तो कहता है वो इंक्रीज होती है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज देखिए, सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2 और एल्यूमिनियम पे बेटे +3 है। चार्ज बढ़ रहा है और इधर से इधर को जाते वक्त आप जानते हैं साइज कम हो रहा है। जी बेटा, अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेक्शन की, दैट इज पीरियोडिक रिलेशनशिप्स इन कंपाउंड। ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, उनके दरमियान
along the periodic table क्या क्या relationships exist करते हैं। जी बेटा, हम सबसे पहले बात करेंगे हैलाइड्स। तो हैलाइड्स क्या है? Binary compounds of halogens with other elements, they are halides. So physical properties of halides depend on the nature of bonding. तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है। हैलाइड्स की 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले आयोनिक, नाम से ही अंदाजा हो जाता है आयोनिक, तो आयनी बॉन्ड होगा। तो ये कौन से होते हैं? ये हैं हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A and heavier members of group 2A. Group 1A lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, और heavier member कैल्शियम से आगे निचले वाले, they are purely ionic. उनका 3D क्रिस्टल लैटिस होता है, बड़े हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि उनके दरमियान आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आगे देखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन, के फ्लोराइड हैलोजेंस में से सबसे छोटा आयन, इसके कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। छोटे आयंस ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो हार्ड होंगे। हार्ड होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी उनके ज्यादा होंगे। तो इस लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ये है कि फ्लोराइड्स के सबसे ज्यादा, फिर क्लोराइड्स के, फिर ब्रोमाइड्स के, और सबसे कम आयोडाइड्स। दूसरी क्लास, दे आर कोवेलेंट हैलाइड्स। ये किसके होते हैं? वो मेटल्स के होते हैं, ये नॉन मेटल्स के होते हैं। और ये कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, 5A एंड 6A वो आमतौर पे कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि 7A क्यों नहीं दिया गया? बेटा 7A खुद हैलोजेंस है जिन्होंने इनके साथ कंपाउंड बनाया। यूजुअली दीज आर पोलर ये पोलर होते हैं, और पोलैरिटी लेफ्ट टू राइट जाते वक्त कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता चला जाता है। ये अगली स्लाइड जब आप देखेंगे वहां आपको ये बात ज्यादा क्लियरिटी से सामने आ जाएगी, और इस तरह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज होंगे। तीसरी किस्म ब्रिज्ड और पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम के होते हैं। ब्रिज्ड इन्हें क्यों कहा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के वाज़ेह करना चाहता हूँ। व्हाई दीज आर टर्म्ड एज ब्रिज्ड हैलाइड्स। बेटा this is BeCl2, this is BeCl2, this is BeCl2। बी पे पार्शियल पॉजिटिव और हर क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिज्ड हैलाइड। ठीक है। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है उसकी सूरत कुछ इस तरह से होती है। दिस इज एल्यूमिनियम, ये 3 क्लोराइड इस तरह से उसके साथ जुड़े होते हैं, एंड दिस इज सेकंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये 3 क्लोराइड के उसके इस तरह से जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये ब्रिजिंग इनकी हो जाती है, इन्हें हम पॉलीमेरिक या ब्रिज्ड हैलाइड्स। आगे हम बात को लेके चलते हैं। जी बेटा, अब तवज्जो फरमाइए, हमारे पास एक टेबल है। ये टेबल भी मैंने किताब के टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से लिखा है। मेरी ओपिनियन के मुताबिक इस तरह लिखने से बात ज्यादा बेहतर समझ आती है। एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, ये हमने पहले थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। दे आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और पीछे मेरे लिख के सल्फर मौजूद है। इनके हैलाइड्स, सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, सबके क्लोराइड लेने, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, सिलिकॉन का क्लोराइड, फास्फोरस का और सल्फर। यहाँ मैं आपको सिलिकॉन के क्लोराइड की स्ट्रक्चर
ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ, ये हमें अभी हेल्प करेगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। PCl3 की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है, पिरामिडल तकरीबन। ठीक है, हम इसको टी शेप भी बात दफा कहते हैं। और S2Cl2 की स्ट्रक्चर बेटा ये वाली स्ट्रक्चर, शेयर फॉर्म इसे हम, ठीक है जी बेटा। अब आप देखिए, ये प्योरली आयोनिक है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ये पार्टली आयोनिक है, कम हो गया, ये और भी कम हो गया, ठीक है। और ये कोवेलेंट है, जो कोवेलेंट है उनके आप देख रहे हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही कम। आगे हम बात को बढ़ाते हैं कि बेटा वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अक्रॉस क्या वेरिएशन है जी बेटा। द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिक्रीज फ्रॉम, ये देखिए ये सारे बॉन्ड पोलर, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं ये किस तरह से पोलर हैं बेटा जी। हर हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जो दूसरा है एलिमेंट उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जरा तवज्जो कीजिए बेटा, सिलिकॉन यहाँ पे ना पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन है, क्लोरीन से सल्फर का डिस्टेंस थोड़ा सा है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क थोड़ा होगा। फास्फोरस और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा, सिलिकॉन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये सबसे ज्यादा पोलर होंगे, ये मैक्सिमम पोलर होंगे। और यहां पर जो बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है, ये मिनिमम पोलर होंगे, ठीक है। जी बेटा, ये मैं ये बात कर रहा था सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड, PCl3 और ये सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है। मैंने आपको वजह बता दी कि क्लोरीन और सिलिकॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क सबसे ज्यादा है, इससे कम ये और इससे कम ये। हाँ, ये जरा गौर कीजिए, ये टेट्राहेड्रल है, ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये नॉन पोलर है ओवरऑल ऑन दी होल। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। Whereas polar bonds cancel each other effect, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है, वो भी बेटे नॉन पोलर। PCl3 इज पोलर, ये पोलर है ये वाला। और ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड है ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हैलाइड्स ये अफेक्ट होती हैं, मुतासर होती हैं बाय साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम। आपको ये पता है कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं हैलोजेंस में, ठीक है, क्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन का एटम उससे बड़ा है, और आयोडीन का एटम उससे भी बड़ा है। तो हम ये कहते हैं जो आयोडीन का एटम सबसे बड़ा है ना, तो इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी, अगेन पेज 83 और फर्स्ट बुक का, वहां जाके जरा पोलराइजेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। ये लार्जर एटम होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, नतीजतन इसके अंदर स्ट्रॉन्गर वान डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं। दैट्स व्हाई कि जितने भी हैलाइड ये जो होते हैं आयोडाइड्स, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो वो बेटे ज्यादा। अब वेरिएशन इन बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर बॉन्डिंग में क्या क्या वेरिएशन है। डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर नीचे आते वक्त
आयोनिक करैक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है, और ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स कोवलेंट, यानी ऊपर वाले आयोनिक होते हैं हैलाइड्स, जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाते हैं दे बिकम लेस आयोनिक और थोड़ा थोड़ा उनमें कोवलेंट करैक्टर आना शुरू हो जाता है, स्टेडीली मीन स्लोली। इन जनरल फॉर ए पर्टिकुलर मैटर, जैसे सोडियम ले लें, सोडियम का जो फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा आयोनिक होगा और सोडियम का जो आयोडाइड है वो सबसे कम आयोनिक। जी बेटा, आगे हम बात को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप का है। एल्यूमिनियम का जो फ्लोराइड है वो प्योरली आयोनिक है और उसका देखें मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1290 डिग्री सेंटीग्रेड। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आयोनिक जो है, जब आयोनिक होगा तो लाजमी बात है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा। while Al3 एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये वाला is predominantly covalent, ये कार्बन कोवेलेंट है with melting point only 198, और ये नॉन कंडक्टर है, क्योंकि कोवेलेंट है तो लिहाजा उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स उतनी नहीं होती, तो ये नॉन कंडक्टर होता है। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनके मल्टीपल हैलाइड्स, मल्टीपल मीन एक से ज्यादा हैलाइड, जैसे लेड की बात कर लें, एक लेड का डाइक्लोराइड होता है, एक लेड का टेट्राक्लोराइड होता है। याद रखिएगा जो डाइक्लोराइड है वो आयोनिक होगा और जो टेट्राक्लोराइड है वो बेटा कोवेलेंट होगा। और याद रखिए ये जो 4 पॉजिटिव आयन वाला होता है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाई पॉजिटिव। जी बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे जी। इंशाल्लाह इसी तरह ये क्लास जारी रहेगी। फैजान, लेट आप आए थे, अगर आप लेट आया करें तो YouTube पे अपडेट हो जाता है लेक्चर डेली। कल वाला भी मैंने आज कर दिया था, ठीक है। अहमद, आवाज आ रही बेटे आपको भी? यस सर, आ रही है। बेटे अपने क्लास फेलोज को यार कहना कि वो मुफ्ता लगा लें यार, आराम से पढ़ते रहें घर बैठे हुए, ठीक है। यस सर। तो बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।